राधे राधे दोस्तों, स्वागत है मेरे एक और नए ब्लॉग में। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो भाई ये 2 दिन पहले की क्लिप पड़ी हैं और लाइट की 4 दिन तक प्रॉब्लम चल रही थी। कल वाली तो शॉर्ट वीडियो भी मैंने एक ही डालन पाई थी क्योंकि बहुत शाम के टाइम पर 5-5:30 बजे लाइट आई थी। उसके बाद में फिर मैंने फ़ोन थोड़ा सा चार्ज होने साथ एक शॉर्ट वीडियो तो डाल दी थी क्योंकि भैया आंधी तूफान आया था ना, उसमें बहुत सा नुकसान हो गया था। पेड़ भी ज़्यादा टूट रहे थे और खंभे वगैरह भी टूट रहे थे। तो 4 दिन तक लाइट, चौथे दिन शाम में लाइट आई है तो इतने ज़्यादा परेशान हो रहे थे। फ़ोन की बैटरी भी लो हुए थी ना, तो ये सोच में पड़ रहे थे कि चार्ज कहाँ पर करवाएंगे क्योंकि पड़ोस में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत थी। जिनका भाई लाइट का प्रबंध था, सोलर प्लेट थी, वो भी टूट कर न और पड़ गई थी, तो वहाँ पर भी नहीं लगा सके हमें फ़ोन। तो चौथे दिन शाम न आई है लाइट जिद जाकर न। तो ये 2-3 दिन पहले की क्लिप पड़ी थी तो सोचा कि भाई ये ब्लॉग डाल दूँ 10-1 बजे से। तो भैया आज बनाना है मैंने दाल और चूरमा। तो मैं दाल की तैयारी तो मैंने कर दी थी। सारे मतलब जो मिर्च मसाले थे वो दाल में डाल कर न और मैंने दाल अच्छी तरह से उबाल कर घोट दी थी। तो ये लगाना था इसमें तड़का। तो तड़का में भाई टमाटर प्याज भून लिए थे और फिर जन मसाला तो जन इसमें डाले रखा था। कम मिर्च खान लागे हाँ भाई क्योंकि बालका न ज़्यादा मिर्च सिद्ध हैं और मिर्च का उपयोग लाल मिर्चा का बहुत कम करने लागे हैं। तो बस यह दाल में तो खदका लग गया, इतना अपने आटा लगा लूँगी। और आंधी तो पहले ये सोचा हाँ कि यार दिन रोज़ मौसम इसी तरिया हो जाए। शाम ने तो सोचा हाँ कि जितनी वक्त तक खान पीन का जो काम हो जाए ना उस वर्गी ओढ़ नहीं हुआ है। और या भाई ब्लॉग की क्लिप थोड़ी सी टेढ़ी बन गई है तो इसने कर दियो इग्नोर, क्योंकि एक हाथ बना रही थी और एक हाथ फ़ोन ले रही थी, तो ये थोड़ा सा टेढ़ी तरह से फ़ोन में क्लिप बन गई है। तो ये वही मोटी मोटी रोटी बना के ना मैंने चूरमे की खातिर रख दी हैं। और इतना छोटा उस्ताद आ गया था फिर तो नू है कि मेरी क्लिप बनाने में उसने मदद कर दी थी। तो ये इसी तरिया भाई 4-5 रोटी मोटी मोटी बना ली थी। और क्योंकि मीठा कसेती है ना फिर रोटियाँ की भी ज़रूरत रहा है तो आधे चून की तो मैं मोटी मोटी रोटी बना लूँगी। जितना भी जो चूरमा बनाना है मैंने उनकी खातिर तो मैंने मोटी रोटी बना ली थी। और बाद में जो खान की रोटी थी वो थोड़ी सी पतली बना ली थी क्योंकि मीठा खाना के बाद में चरचरा ज़रूरी खाऊँगे। और ये तो है ना, ये तो दाल चूरमा राजी होकर खा ले, लेकिन बालक मीठा बस इतना ही खाया करें हैं कि स्वाद के अनुसार। तो ये बस चून में निशान लगा रही थी, वो आ गया था नहीं इतना। तो मैं खा ये इतना मैं ये चून रोटी बनाऊँ ना इतना तो वो करते। तो भाई रोटी बनकर तैयार हो गई थी और मैं आवाज़ रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आंधी बहुत ज़्यादा भी चल रही है, बाहर न डब्बे वगैरह पड़न नाग रहे हैं। तो सोचा कि भाई थोड़े से ब्लॉग में आवाज़ रिकॉर्ड करके ब्लॉग डालने की तैयारी कर दी क्योंकि कल मेरा ब्लॉग नहीं पड़ा था। तो ये बस रोटी गर्म थी और ये चूरमा बनाने की कर रही हूँ तैयारी। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और भाई गैस ख़त्म हो रहा है तो थोड़ी सी ज़्यादा परेशानी हो रही है। ये है कि भाई आंधी में ज़्यादा परेशानी हो जाए, आंधी तूफान का मौसम हो जाए है ना, तो थोड़ा सा बालू रेत है और किरकिराट का बह रहे चाव है। तो बस ये है कि जल्दी सी बना कर नरी न ढक कर भीतर रखी आऊँगी, फिर काम रह जाएगा अपना खान का टाइम। तो यही है कि भाई 8-8:30 बजे तक खाऊँगी क्योंकि स्कूल में आने के बाद में बालक रोटी खा लें 2:30-3 बजे। तो इन्हें थोड़ी सी शाम की भूख लेट लग गए है ना, तो इतना भाई बातचीत करे जावा हाँ तो 8-8:30 तो बालका न रोटी खाने में हो जावा है। तो ताती रोटियाँ में या शक्कर मिलाकर ना और अच्छी तरह बचोड़ ली थी। और फिर अपना घी गर्म लग रहा था उसमें तो अच्छा सा घी घेर कर ना, और ये थोड़ा सा अंधेरा सा होने लग गया था तो क्लिप बस यही बनाई थी, इस्ताग की क्लिप नहीं बनाई थी। और भैया उस्ताद भी बोर हो रहा था ब्लॉग बनांदा तो इस मारी फिर मैं कहा चल तू खेल ले, क्योंकि बालक ने थोड़ा सा मुँह हो जाए कि भाई मम्मी टीवी देख लूँ या मैं फ़ोन देख लूँ, तो इन चीज़ों का लालसा ज़्यादा कर रहा है। तो भाई डोली ताती थी और मैं सोच रही थी कि डोली ने आडी करके ने घी गेर ली, लेकिन डोली थोड़ी सी ज़्यादा ताती थी। तो फिर भी अपना जुगाड़ करके, क्योंकि लेडीजा ने या प्रैक्टिस तो हुआ है, ताता सीढ़े की कोई टेंशन नहीं हुआ है। तो ये बस मैंने घी डाल कर न थोड़ा सा घी इसमें और बाद में डाल लूँगी क्योंकि ताता घी ज़्यादा हो रहा है। और
इसमें थोड़े से टूक से रह रहे थे, बिल्कुल मिया हो जाएगा ना तो खाना में स्वाद डबल हो जाए। तो आ जाइए भाई, किस किस ने चूरमा और दाल पसंद आ जाइए खा लीजिए। तो ये किलप है एक दिन बाद की, यानी कि छोरा घूमन के खातिर बड़े वाला लड़का जाया कर खेता का। नहीं तो ये शाम का नज़ारा है खेता का। यो 6 सवा 6 बजे से जाया कर है, तो इस यो फ़ोन लेकर चला गया था। तो ये खेता का नज़ारा शाम के टाइम पर काम थोड़ा सा हो जाए है ज़्यादा, इस वजह से मैं तो जान नहीं पाऊँ, लेकिन यो जाया करे इसने थोड़ा सा अच्छा फील हुआ है और थोड़ा सा माइंड भी मतलब सही रहा है। तो इस मारियो खेता कहानी घूमन जाया करे। ये देख लो भाई, यहाँ के पहाड़ हैं खेता में और ये सूर्य छिपन का हो रहा है टाइम। तो आप भी देख लीजिए हमारे गांव का कैसा नज़ारा है। तो ये दूसरे दिन सवेरे की क्लिप है, यानी कि तीसरे दिन की ब्लॉग स्टार्ट करना था। और तीसरे दिन लास्ट जब ब्लॉग आज जाओगा ना, ये उस दिन सवेरे की क्लिप है। तो भाई चून की बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी और बस चाय पानी पी के भैंस की सियानी वगैरह घेर कर न मैं लग गई थी पीछना करने की खातिर, इतना में आ गया था प्रशांत भी। तो इसने मेरी छोटी सी क्लिप निकाल दी, क्योंकि ब्लॉग भी पूरा करना ज़रूरी है। ब्लॉग की क्लिप नहीं बनेंगे तो फिर ब्लॉग डालूँगी कहाँ से। तो वही अपना देसी जुगाड़ है, ये छालनी है और इसमें लागी थी मैं पीसना करन की खातिर। पीसना में ये है कि 15-20 मिनट तो आराम से लाग जाए हैं। और रोटियां की टिप्पन तैयार करने की भी टेंशन थी और साथ में बालका ने अपनी तैयारी करनी थी। और तो वही ज़्यादा बड़ा ब्लॉग तो नहीं बनाया है, यही 8-8.5 मिनट का बनाया। आशा करूँ कि ब्लॉग आपने पसंद आओगा और ब्लॉग में पूरा देखो। रिक्वेस्ट कर सका, हाँ देखना तो आपका हाथ में है, पूरा देखोगे या कम देखोगे वो अपनी मर्जी है आपकी। हाँ जो भी ब्लॉग पसंद आवा तो कमेंट ज़रूर छोड़ दिया करो। लाइक के हिसाब से ये अपना आप ही बेरा लाग जाए कि भाई ब्लॉग कितना देखा गया है कितना नहीं देखा गया है। तो भाई इस ब्लॉग को तो यहीं पर करूँगी विराम। कल फिर मिलेंगे एक और प्यारे से ब्लॉग के साथ। तब तक हाथ जोड़ के मेरी तरफ से आप सब ने राम राम।